आज अब दरवाजा विधानसभा की ओर खुल रहा है और जाहिर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ट्वीट कर दोनों ही दलों से, कांग्रेस और भाजपा से सार्थक संवाद, सार्थक चर्चा और जनहित के मुद्दे प्रमुखता से संवाद कर पास करने की बात विधानसभा के तौर पर रखी है। उन्होंने कहा है कि सभी सदस्यों का साथ मिले, समर्थन मिले। जाहिर है मुख्यमंत्री को अंदेशा है कि सियासी घटनाक्रम के चलते इस बार भाजपा थोड़ी आक्रामक हो सकती है, ऐसे में जनता के मुद्दे पिछड़ सकते हैं। तो उन्होंने पहल करते हुए सभी दलों से, सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि सदन को चलने की स्थिति में लाएं। ये पहली और अहम बात। दूसरी बात जहां तक है कि सदन शुरू हो रहा है तो दोनों ही दल अब तैयारी पे है। संभवतः दोनों ही दलों की आज बैठक होगी। कांग्रेस की बैठक के लिहाज से कहें तो आज जब विधायक दल की बैठक, हालांकि समय अभी नहीं आया है, जो प्रस्तावित है उनमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों खेमों के विधायक मिल सकते हैं। मन में जो गिले शिकवे थे मिट सकते हैं, आपसी जो दुराव था वो मिलाप में बदल सकता है। तो जाहिर है कांग्रेस की तरफ से जब ये सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी तो मुद्दे रहेंगे कि विधानसभा में किस तरह सरकार की बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए। जनता के जो काम उन्होंने अभी तक किए हैं, बजट घोषणाओं को लेकर जो योजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई हैं, उन पर प्रमुखता से अपनी बात रख सके। और अगर विपक्ष हंगामेदार सत्र करने की कोशिश में रखता है, उनकी आवाज बुलंद होने की कोशिश होती है या कोई बिल लाया जाता है तो एकजुटता कांग्रेस दिखाए, सभी समर्थित सदस्य भी दिखाएं। तो जाहिर है आज विधायक दल की बैठक में मिलाप के साथ साथ जो विधानसभा में संवाद होना है, सत्र चलना है, जो नियम, कायदे, नीतियां तय होनी है, उन पर बात रखेंगे। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजस्थान में अक्सर आते रहे हैं, राजस्थान के नेताओं पर प्रभाव है, राजस्थान की सियासत को समझते हैं, वो विधायक दल की बैठक में आ रहे हैं। तो जाहिर है कुछ न कुछ खिचड़ी भाजपा के खेमे के स्तर पर है। अगर उनमें मनमुटाव की जो खबरें पिछले दिनों आई थी, जब सचिन पायलट की सुलह से ठीक पहले घंटों की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में थी, तमाम नेताओं से मिली थी, उसके बाद से एक ह्यूमर क्रिएट हुआ था राजस्थान की राजनीति में कि भाजपा में भी बाड़ेबंदी की नौबत आई है, उनमें भी आपसी मनमुटाव है। संभवतः ये हो सकता है यहाँ ये भी खत्म किया जाएगा और जो मुद्दे तय होने हैं, जिन पर प्रभावी तरीके से न केवल नीतिगत प्रयास, साथ ही जनता से जुड़ी हुई, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं वो रखने हैं। इनमें सबसे अहम जो बात राजस्थान की राजनीति के लिहाज से और भाजपा के नजरिए से हो सकती है, क्या वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? ये सबसे अहम प्रश्न है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो जाहिर है फिलहाल संख्या बल कांग्रेस के पास है और पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम बहुमत में हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है प्रारंभिक तौर पर कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो फेल होने की पूरी संभावना है। लेकिन सत्ता पक्ष भी चाह रहा है कि जब हम इतने सारे राजनीतिक घमासान के बीच में से विधानसभा की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव का आपने जिक्र किया, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू इसीलिए क्योंकि इसी के बीच में तो दोनों पक्षों के बीच में लगातार लड़ाई छिड़ रही थी कि आपके पास बहुमत नहीं है। सरकार कहती साहब बहुमत तो हमारे पास है। 19 लोग अलग हो गए थे तो उसके आधार पर सरकार के सामने चिंता जरूर थी, लेकिन अब तो साथ आ गए। अगर अब 6 बीएसपी के विधायकों के साथ में भी कुछ हो जाता है या उनको अगर वोटिंग से रोका जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 19 उनके साथी उनके साथ में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मंथन कर रही है उसको लेकर भी हम लोग अंकित बात करेंगे। उससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि आज विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी एक मंथन बैठक शुरू होने वाली है और ये सबसे बड़ी बात है आज की, जिसमें सचिन पायलट और उनके साथी 18 लोग भी शामिल हो सकते हैं। केसी वेणुगोपाल को समन्वय और मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि जो जैसलमेर में हुआ विधायक दल की बैठक में हंगामा वैसा ना हो और जो मनमुटाव है, जो मनभेद या मतभेद हैं, वो दूर होकर ही आगे की रणनीति में एकजुट होकर सब लोग साथ में चलते रहे। अंकित, यही माना जाए क्या कि जब निकलेंगे वहां से सचिन पायलट बैठक में शामिल होने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखिया हैं। उन्होंने कल अगर आपको ध्यान हो तो कहा था भूलो और माफ करो, आगे बढ़ो। तो जाहिर है कल एक सियासी संदेश उन्होंने अपने लोगों को दे दिया है जो उनके साथ रुके हुए थे, 34 दिन से लगातार उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, होटल फेयरमाउंट में मौजूद है। तो जाहिर है सचिन पायलट और अशोक गहलोत समर्थित खेमे की आज जब मुलाकात होगी तो एक अहम कड़ी वहां पर मौजूद होगी। वो है केसी वेणुगोपाल,
महासचिव हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, और जब वो मौजूद रहेंगे तो किसी भी तरह की गुंजाइश किसी विधायक की नहीं है कि विरोध के स्वर उठा सके, क्योंकि बात सीधी आलाकमान तक जाएगी। अगर वहां विरोध के स्वर उठते हैं तो उनका घरेलू मामला बताकर उसे शांत भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ विधायक हैं जो आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने के मूड में है कि सचिन पायलट समर्थित खेमा इतने सारे कयासों के बीच आया है, तो क्या उसे सभी राजनीतिक और जो संगठनात्मक लाभ है वो दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। ये तमाम जो 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिनके सदस्य तय होंगे, संभवतः माना जा रहा है एक उनमें केसी वेणुगोपाल भी होंगे, महासचिव के पद पर भी हैं और जाहिर है समझदार। लेकिन ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अंकित की करीब करीब 1-1.5 महीने से जो राजनीतिक रिश्तेदारी में एक बर्फ जम गई थी, क्या आज वो गर्मी की वजह से थोड़ी पिघलती है? 19 लोग एक तरफ थे, बाकी कुनबा एक तरफ था, आज सब साथ में बैठेंगे एक ही जाजम पर। तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इसमें बहुत सी बातें निकलकर सामने आती। बहुत शुक्रिया आपका अंकित तिवारी, लगातार नजर भी बनाए रखिए अपडेट्स पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इधर असम कांग्रेस में कलह तो खत्म हो गई, लेकिन बागी विधायक वापस जयपुर भी लौटे। कांग्रेस में हलचल अभी थमी नहीं है। अब तक गहलोत कैंप के विधायक जैसलमेर के होटल में बाड़ेबंदी में थे, अब जयपुर लौट आए हैं। सभी विधायक फेयरमाउंट होटल में रुके हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि ये एकजुटता की तस्वीर है, विक्ट्री का साइन है।